हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जॉन विंग को कॉल करके बताता है कि वांग जी उसी होटल रूम में उसी कमरे को बाय किया है जिसमें तुम दोनों साथ थे। अब आगे विंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक था। वो जॉन से कहता है, जॉन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब विंग फ़ोन रखता है और जॉन की बातों को सोचने लगता है। और फिर विंग अपने मन में कहता है, क्या वांग जी को सब याद है? और अगर उसे याद है तो वो मुझसे दूर क्यों रह रहा है? इधर वांग जी और शुयान लिली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लिली वांग जी और शुयान को एक ऑफिस टाइप रूम में ले जाती है और वांग जी और शुयान से बैठने को कहती है। वांग जी लिली से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है? लिली कहती है, मिस्टर लैन आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हमारे बॉस आते ही होंगे। इधर विंग जॉन को वापस कॉल करता है। जॉन कॉल उठाकर कहता है, हाँ विंग बोलो, क्या बात है? विंग कहता है, जॉन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जॉन कहता है, ऑफकोर्स विंग, ये भी पूछने वाली बात है क्या? बताओ क्या हेल्प चाहिए? विंग कहता है, जॉन मुझे पेरिस जाना है। जॉन चौकर कहता है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, जॉन बाद में बताऊंगा, पहले तुम पेरिस की टिकट बुक करवा दो। जॉन कहता है, विंग एक शर्त पर, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवाऊंगा। विंग कहता है, शर्त? कैसी शर्त जॉन? जॉन कहता है, विंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग कहता है, नहीं जॉन, मैं ये खुद करना चाहता हूँ। जॉन कहता है, नहीं विंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग पहले तो मना करता है पर जॉन के बार बार कहने पर मान जाता है। अब जॉन ओके कहकर फ़ोन रख देता है। इधर वांग जी और शुयान को उस ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। वांग जी गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। ये देखकर शुयान कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता है, शुयान ये पर्सन कब आएगा? कब तक हम इसका इंतज़ार करें? तभी उस रूम में एक पर्सन आता है जो कि वाइट आउटफिट में था। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड थे। वो पर्सन अंदर आता है और अपनी चेयर पर बैठकर कहता है, तो बताइए मिस्टर लैन वांग जी, सुना है आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी उस पर्सन से कहता है, अब आप कौन है? वांग जी ने ये इसलिए पूछा था कि जब से शुयान और वांग जी उस रूम में बैठे थे तब से कई बार लोग आके उनसे मिलके जा चुके थे, इसलिए वांग जी ने ये पूछा था कि आप कौन है। इस पर वो पर्सन हंसता है और कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, चाइना का माफिया और वो इंसान में फ़र्क नहीं समझ पा रहा है। शुयान समझ जाता है कि वही पेरिस का रियल माफिया बॉस है। तभी शुयान आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो बॉस, मेरा नाम शुयान है। अब वो पर्सन आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस्टर शुयान, मेरा नाम। तभी लिली अंदर आती है और सीधा उस पर्सन की लैब में जाकर बैठ जाती है और कहती है, ये मेरे बॉस हाई कुआन है। और लिली हाई कुआन के नेक एरिया में अपने फिंगर से उसे टच करती है और हाई कुआन भी लिली के थाई पर अपना हाथ फैला रहा था। तभी वांग जी अपने मोबाइल में उस पर्सन का स्केच निकालता है और टेबल पर रखकर कहता है, मुझे इस पर्सन के बारे में जानना है। मगर हाई कुआन और लिली तो एक दूसरे के साथ टचिंग हो रहे थे। इस पर वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है, मिस्टर हाई कुआन, मुझे नहीं लगता कि आप पेरिस में माफिया पर राज करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका बिहेव है मुझे नहीं लगता कि आप मेरे किसी काम के हैं। और वो जाने लगता है। तभी हाई कुआन कहता है, रुकिए मिस्टर लैन, शायद आप हम दोनों को देखकर गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानबूझकर कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, मगर आपको देखकर लग रहा है कि आपके अंदर कोई भी पेशेंस नहीं है। पर हमारे काम करने का तरीका अलग है। आप कोई भी काम वायलेंस के साथ करते हैं और मैं सूझबूझ से। वांग जी कहता है, क्या मतलब? हाई कुआन कहता है, मेरा मतलब ये है कि हर काम में वायलेंस की ज़रूरत नहीं होती है मिस्टर लैन। अब वो लिली को इशारा करता है और लिली किसी को फ़ोन करती है। कुछ देर बाद एक गार्ड अंदर आता है और कहता है, बॉस मैं उन सबको ले आया। कुआन उन्हें लाने को कहता है। तभी वो गार्ड उन सबको अंदर लाता है। वांग जी उन सबको देखकर कहता है, तुम, और वो गुस्से में लाल हो जाता है और वो उस पर्सन को एक गुस्सा मारकर कहता है, तुमने मेरे विंग को हट किया। और दूसरे के पास बढ़कर कहता है, और तुम मेरे विंग के साथ मजा करना चाहते थे। और एक पंच उसके थोपड़े पर भी मारता है और उसके बाद वो दोनों को खूब मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को टच करने की, उसे हट करने की। तभी हाई कुआन कहता है, मिस्टर लैन, इन्हें मानने से कुछ नहीं होगा, ये तो मोहरे हैं, खेल तो कोई और खेल रहा है।
अब वो वांग जी को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वांग जी कहता है, बताओ किसने तुम्हें भेजा है। वो गुंडे कहते हैं, सर हमने उसका चेहरा नहीं देखा, वो मास्क पहने हुए था और उसने हमें पैसे दिए थे आपको और आपकी वाइफ को परेशान करने के लिए, आपकी आंखों के सामने, बस इसीलिए मैं उस दिन आपकी वाइफ के साथ बदतमीजी की। तभी हाई कुआन अपने गार्ड को इशारा करता है और उन सबको बाहर ले आता है। अब वांग जी चेयर पर बैठता है और हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। इधर विंग बिना बताए घर से जॉन के साथ पेरिस पहुंच चुका था। जॉन और विंग उसी होटल के बगल वाले रूम में अपना नाम बदलकर रूम ले लेते हैं और वो ये सब वांग जी के बारे में जानकारी लेने को करते हैं। वो दोनों अपना गेटअप चेंज करके एक हैप्पी कपल होने का प्रेटेंड करते हैं। इधर वांग जी हाई कुआन और सुयान से पूछता है कि वो पर्सन कौन होगा जिसने पैसे दिए होंगे। हाई कुआन कहता है, मिस्टर लैन, हमारी लाइन में का मतलब जो माफिया वाले काम होते हैं उसमें हमारे दुश्मन काफ़ी होते हैं, मगर इसमें आपका दुश्मन कम और आपकी वाइफ का दुश्मन ज़्यादा लग रहा है। वांग जी सोचता है, क्या विंग का दुश्मन? पर विंग का दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि जो थे मैंने उन्हें मरवा दिया है। फिर ये विंग का नया दुश्मन कौन है? तभी सुयान को कॉल आता है और वो कॉल पर बात करने के लिए साइड में जाता है। तभी वो कॉल सुनकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और वो वांग जी से कहता है, वांग जी हमें चलना होगा। वांग जी कहता है, हाँ। और वो हाई कुआन से कहता है, ठीक है कुआन, अब मैं चलता हूँ। कुआन कहता है, ठीक है मिस्टर लैन, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब सुयान और वांग जी अपने होटल में वापस आते हैं। अब वो अपने रूम में जैसे ही घुसते हैं तभी सुयान कहता है, वांग जी विंग घर से गायब है, वो घर में बिना बताए कहीं चला गया है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो सुयान पे गुस्सा करता है और कहता है, क्या, कब? सुयान कहता है, वांग जी मुझे अभी अभी गार्ड का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया। वांग जी गुस्से में कहता है, सुयान अपने सब आदमियों से कहो कि वो विंग को ढूंढे। इधर विंग गेट पर जो छोटा सा बाहर देखने के लिए बना होता है ना, उससे देख रहा था कि सुयान और वांग जी होटल रूम में वापस आ गए हैं। ये देखकर विंग को अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपने लिए फूड मंगवाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सुयान वांग जी को मेडिसिन देता है और कहता है, वांग जी तुम आराम करो, मैं पता करवाता हूँ। और वो वांग जी को लेटाकर दूसरे रूम में चला जाता है। इधर वांग जी विंग के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। करीब 2 बजे विंग रूम से बाहर निकलता है और वांग जी के रूम का पासवर्ड डालता है। वांग जी ने अभी भी विंग की डेट ऑफ बर्थ ही डाल रखी थी, इसलिए विंग आराम से वांग जी के रूम में इंटर करता है और थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसे घूरने लगता है और सोचता है, वांग जी क्यों तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो? मुझे पता है ना कि तुम मुझसे दूर रह सकते हो और ना ही मैं तुमसे दूर, पर मैं तुम्हारे पास रहकर पता करूंगा कि आखिर बात क्या है। और फिर वो वांग जी के माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके लिप्स पर भी किस करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर विंग को एहसास होता है कि जैसे कॉरिडोर में वांग जी के कमरे के बाहर कोई था, पर विंग उसे इग्नोर करके अंदर रूम में जाता है जहाँ जॉन काउच पर बैठा था। वो विंग से कहता है, विंग कहाँ गए थे? विंग जॉन की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और अब वो लाइट ओपन करता है और कहता है, जॉन तुम सोए नहीं? जॉन कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम वांग जी के रूम में क्यों गए थे? अगर वांग जी को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। विंग कहता है, जॉन वांग जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने वांग जी को हैप्पी पावर की मेडिसिन दी है ताकि वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न दे। जॉन कहता है, पर विंग इतनी रात को वांग जी के कमरे में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी दिन उसे थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा न कि हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो तुमने सोचा है वो हमारे साथ क्या करेगा? विंग कहता है, ओहो जॉन तुम भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अब विंग बेड पर जाकर लेट जाता है। इधर जॉन भी सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है और उसे एहसास होता है कि किसी ने कल उसके माथे पर और लिप्स पर किस किया था। तभी सुयान रूम में आता है और वो वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी सुयान से पूछता है, सुयान कुछ पता चला उस पर्सन के बारे में और विंग के बारे में? सुयान कहता है, नहीं वांग जी, पर हमारे आदमी विंग को ढूंढ रहे हैं और मिस्टर हाईक्वान के आदमी भी उस पर्सन को ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है
वो पर्सन उसी होटल में रोज़ रात को वांग जी के कमरे के बाहर मौके की तलाश में रहता था कि कब वांग जी की याददाश्त आए और वो वांग जी को मारे, क्योंकि वो वांग जी को उस हालत में नहीं मारना चाहता था कि जब वांग जी मरे तो उसे पता ना हो कि किसने उसे मारा और क्यों। इधर विंग भी रोज़ वांग जी के रूम में आता था, काफ़ी देर उसे देखता था और उसके लिप्स पर माथे पर किस करके चला जाता था। वांग जी को रोज़ सुबह उठकर एहसास होता था कि कोई तो रात को उसके रूम में आता है। अगले दिन सुयान फिर वांग जी के रूम में आता है और कहता है, वांग जी, लिली का कॉल आया था। वो कह रही थी कि उसका परफॉर्मेंस है उसी क्लब में। उसने कहा कि जिसने तुम पे हमला किया था शायद वो भी वहाँ आ सकता है, तो क्या हम वहाँ चले शाम को 8 बजे? वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी सुयान से कहता है, सुयान एक बात और। सुयान कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी सुयान से कहता है, कुछ नहीं। अब शाम को 8 बजे सुयान और वांग जी उसी क्लब में जा रहे थे, तभी जॉन देखता है कि वांग जी बाहर जा रहा है, वो भी रात को 8 बजे। जॉन विंग को बताता है। विंग कहता है, जॉन चलो, और वो वांग जी का पीछा करने लगते हैं। वांग जी और सुयान उस क्लब में पहुंच जाते हैं। विंग और जॉन भी वांग जी का पीछा करते करते उस क्लब में पहुंच जाते हैं। इधर लिली की एक धमाकेदार एंट्री होती है स्टेज पर। वहां बैठे सभी लोग लिली का नाम जोर जोर से लेने लगते हैं। विंग सोचता है, क्या वांग जी इस लड़की के लिए यहाँ आया है, वो भी मेरे होते हुए? जॉन कहता है, विंग, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए शायद वो यहाँ आया है। लिली भी वांग जी के आसपास ही डांस कर रही थी। ये देखकर तो विंग को बहुत जेलस हो रही थी और वो कहता है, हाँ हाँ वांग जी, अपनी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठा लो, मगर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी नानी याद न दिलाई तो मेरा नाम भी विंग नहीं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।